डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ रहे हैं और जो हमारे पास टॉपिक है वो है वेव मोशन। आज हम वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कि वेव का हमारी लाइफ के अंदर क्या किरदार है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ वेव प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ये देखें कि जो वेव है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत की हामिल है, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, हमारे बहुत काम करती है। इट इज़ बिकॉज वेव आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। क्यों होते हैं ये हमारे लिए, क्यों इतनी फ़ायदेमंद है, क्यों हमारे लिए सूदमंद है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन और एनर्जी को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाती है। क्योंकि इसके ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन, हम अपने पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। वेव्स रिक्वायर, लेकिन वेव के लिए हमें वाइब्रेटिंग सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब वाइब्रेटिंग सोर्स होगा, ये वाइब्रेट करेगी, इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन को और हमारी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ये पैगामात को पहुंचा सकेगी। वेव रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स, इसके लिए वाइब्रेटिंग सोर्स की ज़रूरत होती है। हेयर वी डिमोन्स्ट्रेट प्रोडक्शन एंड द प्रोपगेशन ऑफ द डिफरेंट वेव। यहाँ हम क्या करते हैं कि अब हम क्या इस मुख्तलिफ़ किस्म की वेव के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वेव जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, सरगर्मी करते हैं 10.1 कि वेव बेसिकली पैदा कैसे होती हैं, ये एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र करती हैं, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र करती हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर देखें तो हमारे पास एक ये टब पड़ा हुआ है, ये चीज़ यहाँ इसके अंदर देखेंगे इस फिगर के अंदर, तो आपके सामने एक टब सा बना हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये ब्लू कलर का क्या है, पानी है। और इसके अंदर ये जो हमारे पास है ये एक कार का टुकड़ा है, और ये वाली हमारे पास क्या है, एक पेंसिल है। अब कोई भी चीज़ ले सकते हैं पेंसिल की जगह, यहाँ पर उसने पेंसिल रख दी है एज ए सोर्स के तौर पर। अब करना क्या है कि आपने पेंसिल को इस पानी के अंदर डुबो देना है। थोड़ा सा इसकी जो चोंच होगी, उसका अगला हिस्सा जो होगा वो क्या करना है, इसके नीचे डुबो देना है, डिप कर देना है, ठीक है। और इसको ऊपर नीचे करना है, यानी वर्टिकली अप एंड डाउन करना है इसको। तो इस तरीके से पेंसिल जब ऊपर नीचे होगी पानी के अंदर, तो पानी के अंदर वेव सी पैदा होंगी, और वो वेव क्या कर रही होंगी, इस पेंसिल से दूर भाग रही होंगी, इस साइड पर जा रही होंगी। आप देख रहे हैं कि अवे रिसोर्स जा रही हैं, और यही जब ये वेव जाकर कार के करीब पहुंचती हैं और कार से गुज़रती हैं, तो कार के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती हैं। जो आपके हाथ की एनर्जी होगी पेंसिल में जाएगी, और पेंसिल वाटर को देगा, और वाटर किसके ज़रिए, वेव के ज़रिए उस कार तक पहुंचाएगा। और ये कार अप एंड डाउन मूव करेगा, यानी कि हिलना चुलना शुरू कर देगा अप एंड डाउन। हालांकि जो वेव थी वो अवे दी सोर्स जा रही थी, और इस कार की जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रहा होगा, अपनी पोजीशन पर जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी वो उसी के ऊपर नीचे हो रहा होगा, वाइब्रेट हो रहा होगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। डिप वन एंड ऑफ ए पेंसिल इनटू टब ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वो कहता है कि एक पेंसिल की नोक को आप पानी के टब के अंदर डुबो दें, एंड मूव इट अप एंड डाउन। तो इसको अप एंड डाउन वर्टिकली क्या करना है, मूव करवाना है। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल प्रोड्यूस वाटर वेव। तो यहाँ पर उसकी जो डिस्टर्बेंस होगी अप एंड डाउन, वो क्या कर रही होगी, उसके अंदर वेव सी पैदा करवाएगी, वाटर वेव, विच मूव अवे फ्राम दी सोर्स, जो कि
सोर्स से बहुत दूर जा भाग रही होंगी। व्हेन द वेव रीच स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क, वही बात है कि जब आपने इसको पानी के अंदर पेंसिल को डुबोया, ऊपर नीचे हरकत दी वर्टिकली, तो उसके अंदर जो आपकी हाथ की नली होगी पेंसिल में पहुंची, पेंसिल ने पानी को दी और पानी ने वेव के ज़रिए उस कॉर्क तक पहुंचाई, तो उसकी वजह से वाटर वेव पैदा हुई। वाटर वेव ने क्या किया, वो जब पहुंचेंगी व्हेन द वेव रीच स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क, वहाँ पर पहुंचती हैं फ्लोटिंग नियर डिस्टर्बेंस, तो वहाँ पर क्या करती हैं, उसके करीब डिस्टर्बेंस ही पैदा कर देती हैं। जब वो डिस्टर्बेंस पैदा करेंगी तब क्या होगा कि वो जो कॉर्क होगा वो अप एंड डाउन मूव करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, वाइल दे विल ट्रेवल आउटवर्ड, हालांकि जो वेव थी वो बाहर की तरह मूव करती रहेंगी। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉर्क ज़ीरो, तो यहाँ देखें इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा कॉर्क का वो ज़ीरो होगा। द कॉर्क रिपीट इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अब हम क्या करते हैं कि इससे तो हमें समझ आ गई कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्टिविटी नंबर 2 पर आते हैं। तो इसके अंदर क्या कहता है, आपने एक रस्सी का टुकड़ा लेना है। पहले मैं आपको यहाँ इस फिगर के ज़रिए समझा देता हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से समझ सही आ जाती है। आपने क्या किया कि एक रस्सी का टुकड़ा लिया, ये हमारे पास क्या है, ये वाली ये रस्सी है, और ये वाली एक सपोर्ट है, रिजिड बॉडी कोई भी हो सकता है, और ये आपका हाथ हो गया। आपने रस्सी को एक साइड से बांध देना और दूसरा अपने हाथ में पकड़ लेना, और रस्सी के ऊपर एक झंडी लगा दें, आपकी मर्ज़ी, कोई निशान लगा दें या गांठ दे दें, कोई भी चीज़। ये जो जिस तरह उसने पी का नाम दे दिया, ये उसने कोई झंडी सी लगा दिया, कोई निशान लगा दिया, यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, इसके अंदर तब्दीली कौन सी आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसको उस पॉइंट को यहाँ रख दिया। अब हम रस्सी के दूसरे सिरे से जहाँ हमने पकड़ा हुआ है उसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन हरकत देते हैं। जैसे अप एंड डाउन करेंगे तो देखें ये जो पॉइंट था पहले ये फर्स्ट हो गया, इसके अंदर देखें तो यहाँ पर था ये पॉइंट। जब हमने इसको क्या है कि मूव करवाया अप एंड डाउन, तो ये ऊपर चला गया, और जब ये पॉइंट ऊपर जाता है मतलब ये एक वेव सी बनाता है ऐसे। ये जो ऊपर वाला ये हिस्सा होगा इसको हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, और ये नीचे वाला ये हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। तो ये अभी पॉइंट ऊपर चला गया। अगले लम्हे के अंदर देखें तो ये पॉइंट ये देखें नीचे चला है, और फिर मज़ीद नीचे चला आया, तो जब बिल्कुल ही नीचे इस तरीके से आया तो ये क्या हो गया, ट्रफ बन गया। तो ये एक वेव सी बना रहा है, तो जिसको ऊपर वाला हिस्सा क्रॉस, नीचे वाला ट्रफ, और ये एक हमारे पास पूरी उसने वेव बना दी है। अब हम इस पे आते हैं, तो ये क्या कहता है, टेक ए रूप एंड मार्क ए पॉइंट। आपने एक रस्सी लेनी है और उसके ऊपर एक पॉइंट भी जिस तरह भी मैंने दिखाया उसको कोई भी चीज़ आप मार्क पॉइंट लगा दें, झंडी लगा दें, कोई भी चीज़। टाई वन एंड ऑफ रूप विद सपोर्ट, यानी कि उस रस्सी का एक हिस्सा सिरा किसी सपोर्ट के साथ, रिजिड बॉडी के साथ बांध देना, एंड स्ट्रेच द रूप बाय होल्डिंग इट, और फिर क्या करना है, आपने उस रस्सी को टाइट करके पकड़ लेना है, इट्स अदर एंड इन योर हैंड। तो अदर एंड को ज़रिए आपने उस रस्सी को टाइट करके पकड़ लेना है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी टेंशन आ जाए। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन, अब क्या करना है, आपने उस रस्सी को अप एंड डाउन करवाना है। रेगुलरली सेट अप ए वेव इन द रोप, ताकि उसके अंदर कुछ वेव बन सकें, विच विल ट्रेवल टूवर्ड द फिक्स्ड एंड। द पॉइंट पी ऑन द रूफ विल स्टार्ट वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो अब यहाँ से देखें तो कभी ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, कभी यहाँ नीचे चला आएगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें वेव सी कभी ये ऊपर जा रहा है कभी नीचे। अब यहाँ पर वो ऊपर था इस दूसरे के अंदर, और फोर्थ के अंदर वो नीचे था, यानी कि ट्रफ एंड क्रस्ट बना रहा है और एक वेव सी बना रहा है। द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट की वो परपेंडिकुलर होगी वेव के। तो इस पे आएँ तो यहाँ देखें द वेव, इसमें देखते हैं ए वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम
वेव एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर, मतलब आप पानी के अंदर पेंसिल को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो पानी के अंदर डिस्टर्बेंस ये आ रही है, रूप के अंदर भी आ रही है। अगर आप रूप वाला अभी आपने एक्टिविटी नंबर 2 किया है, तो इस तरह किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस जब आती है, ए वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम विच काज द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी, तो जिसकी वजह से मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप इसकी और एग्जांपल एक छोटी सी देखें तो आप एक ड्रम ले लें, ड्रम के ऊपर ना छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के काट के रख दें और उस ड्रम को बजाएंगे, उस ढोल को बजाएंगे, तो जैसे ही वो आपने उसके ऊपर छड़ी मारी तो वो वाइब्रेट होगा और वो कागज़ के टुकड़े डांस करना शुरू कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो वाइब्रेट हो रहे हैं, अप एंड डाउन वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिसकी मेन चीज़ है वो ये देखें, इसके अंदर देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वेव। वेव की 2 कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास मैकेनिकल वेव होती हैं और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल वेव और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव कौन सी होती हैं, यहाँ देखें, वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव होती हैं मैकेनिकल वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, अपनी एनर्जी पहुंचाने के लिए, उनको किसी न किसी वास्ते की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर वो पैगाम पहुंचाती है, एनर्जी पहुंचाती है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव वाटर वेव हो गई। जिस तरीके से पानी के अंदर आपने वो पेंसिल डुबोई, अगर पानी ना होता तो उस कारक तक हमारी एनर्जी ना पहुंच पाती, जो अपने हाथ के ज़रिए पेंसिल को दी, पेंसिल ने वाटर के ज़रिए वेव से फिर कहाँ पहुंची, कारक तक। अगर वो पानी ना होता, वो निकाल देते, वो मीडियम ना होता तो वो कभी भी वहाँ तक इंफॉर्मेशन, वो एनर्जी ना पहुंच पाती, एनर्जी के पार्टिकल। साउंड वेव एंड वेव प्रोड्यूस ऑन दी स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। अब यहाँ देखें तो साउंड वेव है, तो अब ड्रम नहीं होगा तो कैसे साउंड पैदा होगी। ड्रम होगा जब हम उसके ऊपर छड़ी बजाएंगे, मारेंगे तो वह वाइब्रेट होगा, आवाज़ निकालेगा। तो इस तरीके से हमारे पास मीडियम जो था वो ड्रम है, तो वो ड्रम ही नहीं होगा तो हम कैसे वाइब्रेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तब हम अपनी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा सकते हैं। अब इस पे देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल एक्स रेज हो गई, हीट एंड लाइट वेव और सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टेलीविज़न वेव्स, रेडियो वेव्स। तो इनके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई चीज़ उनको लेकर आती है हमारे एंटीने तक।